जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली और एक्सक्लूसिव बड़ी खबर है, स्कूलों में छात्राओं के लिए सेल्फ डिफेंस का पीरियड छत्तीसगढ़ पुलिस लगाएगी। पुलिस दांवपेच सिखाएगी। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में जनवरी माह से इसकी शुरुआत होने जा रही है। बात करें छत्तीसगढ़ पुलिस की, महिला अधिकारी और एक्सपर्ट्स स्कूलों में जाकर छात्राओं को सेल्फ डिफेंस सिखाने वाली हैं। जनवरी माह से रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर से इसकी शुरुआत होगी। इसके बाद सभी जिलों में इसको लागू किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कोरबा जिले से इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। सभी स्कूलों में अनिवार्य रूप से सेल्फ डिफेंस क्लासेस लगाने की तैयारी है। सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत पहले छात्राओं को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए दिखाया जाएगा कि कैसे उन्हें सुनसान इलाके या फिर भीड़ भरे स्थान में किस तरह की दिक्कतों से सामना करना पड़ सकता है, इससे कैसे वे अपने सामर्थ्य से बिना डरे बच सकती हैं। इसके अलावा इसी तरह साइबर अपराध और अपराधियों से किस तरह बचना है, यह भी सिखाने वाली हैं। इसके अलावा इससे पहले भी जो है सभी छात्राएं यहाँ पर इससे पहले भी स्कूल कॉलेज की छात्राओं के लिए सेल्फ डिफेंस के शिविर लगाने की पहल की जा चुकी थी, लेकिन इसमें सभी छात्राएं हिस्सा नहीं लेती थीं। इसीलिए पुलिस ने अब क्लासरूम तक पहुंचने का फैसला किया है। उन्हें एक्सपर्ट्स यह सिखाएंगे कि कैसे अपने पास उपलब्ध सामान, फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करें तो सेफ्टी पिन, पेन या फिर हेयर क्लिप का उपयोग करते हुए वे अपने आप की सुरक्षा कैसे कर सकती हैं। विंटर डायरिया का मामला सामने आया है। उल्टी दस्त के 24 नए मरीज रिपोर्ट किए गए हैं। बिलासपुर के तालापारा, मगरपारा, तारबहार क्षेत्र के 400 घरों में भी सर्वे हुआ है। इसे लेकर 12 जगह से पानी के सैंपल भी कलेक्ट किए गए हैं। इधर बात करें बिलासपुर में डायरिया से 2 महिलाओं की मौत व एक साथ 17 मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग के साथ ही नगर निगम व पीएचई के अफसर भी अलर्ट हो गए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने अलग अलग मोहल्लों में सर्वे भी कराया है। साथ ही नगर निगम व पीएचई की टीम ने शहर के 12 जगहों से पानी के सैंपल भी लिए हैं। इसी बीच विधायक भी डायरिया पीड़ित लोगों से मिलने पहुंचे और मरीजों का हाल जाना। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को डायरिया से निपटने जरूरी दवाइयां वितरित करने के भी निर्देश जारी किए। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए एहतियात बरतने व विदेशों से आए लोगों की निगरानी में जुटे अफसर दिन भर शहर के अलग अलग हिस्सों में खोज खबर लेते रहे। इस दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ता व मितानिनों ने निचली बस्तियों व संवेदनशील इलाकों में जाकर सर्वे किया है। टीम ने तालापारा, मगरपारा, तारबहार सहित अन्य इलाकों में तकरीबन 400 घरों में सर्वे किया है। और अब खबर कर लेते हैं, वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं हिंदू संगठनों ने कवर्धा में अपनी ताकत दिखाई है। राज्य सरकार पर साधु संत बरसते हुए नजर आए। इनके सामने 4 बड़ी मांगे रखी गई हैं। छत्तीसगढ़ का कवर्धा जिला मुख्यालय इन दिनों हिंदूवादी संगठनों की सक्रियता के चलते चर्चा में है। दरअसल यहाँ शहर के लोहारा नाके में 3 अक्टूबर को हुए एक झंडा विवाद का, जो कि यहाँ पर आप इसके बारे में जानते ही होंगे, जिसके बारे में आपको लगातार न्यूज कवरेज भी दिया हुआ था। और इस विवाद के बाद राज्य सरकार पर एक पक्षीय कार्यवाही करने के आरोप भी लग रहे हैं। इसी को लेकर के विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू समाज को जागरूक करने के लिए हिंदू शौर्य जागरण संकल्प महासभा का आयोजन कर नगर के करपात्री मैदान में इसका आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन में विश्व हिंदू परिषद ने 1 दिसंबर से ही जिले के गांव-गांव में घूमकर इस महासभा में शामिल होने का आह्वान किया था। इस कार्यक्रम में साधु संत, विश्व हिंदू परिषद के बड़े पदाधिकारी के अलावा भाजपा के तमाम दिग्गज नेता भी शामिल हुए। हालांकि आयोजकों ने किसी भी नेता को मंच पर स्थान नहीं दिया। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और तमाम पूर्व मंत्री मंच के सामने बैठे हुए नजर आए। इसके अलावा यहां पर 6 जो यहां पर मांगे हैं इन्होंने कर रखी है सरकार के सामने। धान खरीदी में लेकर धांधली को लेकर साथ ही साथ बड़े पैमाने पर फेरबदल हुए हैं। जहां पर हुई थी गड़बड़ी, वहां के स्टाफ को भी हटा दिया गया है। डिप्टी रजिस्ट्रार ने 20 खरीदी केंद्र के प्रभारियों को भी अटैच कर दिया है। दरअसल खबर आ रही है, धान खरीदी में अनियमितता की आशंका को देखते हुए उप पंजीयक ने 20 खरीदी केंद्रों के प्रभारी व स्टाफ को हटाकर दूसरे जगह पर संलग्न कर दिया है। दरअसल उन्होंने शासन के निर्देश पर धान खरीदी केंद्र में होने वाली गड़बड़ी को देखते हुए यह व्यवस्था की है।
राज्य शासन ने बीते साल हुई धान की खरीदी में 3% व इससे ज्यादा शॉर्टेज पाए जाने वाले केंद्रों पर नजर रखने के निर्देश जारी किए हैं। धान की खरीदी इस बार 1 दिसंबर से ही शुरू हो गई है और इस दौरान खरीदी केंद्रों में होने वाले शॉर्टेज को देखते हुए राज्य शासन ने सभी कलेक्टर व सहकारी संस्थाओं को समुचित उपाय करने के आदेश दिए हैं। दरअसल पिछले साल धान की खरीदी के दौरान हुए शॉर्टेज के चलते शासन को काफी नुकसान हुआ था और इसीलिए इस बार सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। सहकारी समितियों को धान उठाव में हुए नुकसान को देखते हुए तय किया गया है कि यहां तक 3% या फिर उससे अधिक शॉर्टेज पाए जाने पर उसे गंभीर माना जाएगा। बिलासपुर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की तैयारी की जा रही है। बिलासपुर पहुंची एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम 4C कैटेगरी की सुविधाओं के विस्तार का लेगी जायजा। 3 दिन यहां पर यह टीम ठहरने वाली है। बिलासपुर के बिलासाबाई कैप्टन एयरपोर्ट में सुविधाओं के विस्तार व नाइट लैंडिंग का जायजा लेने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI की टीम बिलासपुर पहुंची है। टीम के सदस्य यहां 3 दिन रहेंगे और एयरपोर्ट में निर्माणाधीन एप्रॉन सहित अन्य व्यवस्था को देखने वाले हैं। बिलासपुर में हवाई सुविधा के लिए लंबे जनसंघर्ष के बाद 1 मार्च से उड़ानें शुरू की गई। इसमें 72 और 78 सीटर विमान दिन के समय उड़ान भर सकता है, लेकिन बिलासा एयरपोर्ट को 4C कैटेगरी के एयरपोर्ट पर विकसित करने का दावा अधूरा है। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति की ओर से बिलासपुर और दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों ने बीते दिनों एयरपोर्ट अथॉरिटी व विमानन मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात भी की थी और इस दौरान एयरपोर्ट में सुविधाओं के विस्तार, नाइट लैंडिंग व 4C कैटेगरी एयरपोर्ट बनाने के लिए बिलासाबाई कैप्टन एयरपोर्ट का सर्वे करने की भी बात कही गई थी। एक खुशखबरी सामने आ रही है। अगर आप CGPSC या फिर UPSC के स्टूडेंट हैं, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, इनको 1 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि छत्तीसगढ़ सरकार देने जा रही है। आप अपना आवेदन इस पर कर सकते हैं। देश की सबसे कठिन माने जाने वाली संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा यानी कि UPSC की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। छत्तीसगढ़ में UPSC प्रारंभिक परीक्षा पास करने वालों को अब सरकार 1 लाख रुपए देने वाली है। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में सफल प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है, ताकि वे मेंस और इंटरव्यू की जिसके लिए पात्र अभ्यर्थियों से सरकार ने आवेदन मंगाया है। UPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी 22 दिसंबर 2021 तक इस प्रोत्साहन राशि के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आदिवासी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए भी प्रोत्साहन देने की योजना है। बेमेतरा आदिवासी विकास सहायक आयुक्त चंद्राकर के मुताबिक आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC की परीक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। अभी भी अटकी रहने वाली है शिक्षक भर्ती। उच्च न्यायालय ने शिक्षकों की भर्ती पर लगाई है रोक। सरकार ने परीक्षाफल सूची की वैधता 6 महीने तक बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ में 2 साल पहले शुरू हुई 14,580 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अभी 6 महीने और अटकी रह सकती है। सरकार ने शिक्षक भर्ती की परीक्षा का परिणाम की वैधता को अगले 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए बाकायदा लिखित आदेश जारी कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इसकी वजह से नियुक्ति आदेश जारी होने में कम से कम 6 महीने का समय लग सकता है। किसी भर्ती परीक्षा का परिणाम और सूची 1 वर्ष के लिए ही मान्य होता है। पिछले साल 1 सितंबर को इसमें 1 साल की वृद्धि की गई थी। अन्य विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने व्यापमं से प्राप्त परीक्षा फल सूची की वैधता में पुनः 6 महीने की वृद्धि कर दी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने 14,580 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन 9 मार्च 2019 को जारी किया था। परीक्षा के बाद परिणाम आए और पिछले साल नियुक्ति प्रक्रिया शुरू भी हुई। इस बीच कोरोना लॉकडाउन भी शुरू हो गया और सरकार ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दिया। उस समय परीक्षा परिणाम सूची की वैधता 1 साल के लिए बढ़ाई गई थी। बाद में कुछ दावेदारों ने विभिन्न अनियमितताओं की शिकायत करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और उसकी सुनवाई के बाद अदालत ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी।
जीपीएम में घूम रहा है 43 हाथियों का झुंड, जान जोखिम में डालकर भीड़ पहुंच रही है पास। 15 किसानों की फसलों को किया चौपट, 6 मकान को भी तोड़ डाले। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही में फिर से हाथियों का एक बड़ा झुंड पहुंच गया है। इस बार जिले में 43 हाथियों का झुंड पहुंचा है, जो लगातार आतंक मचा रहा है। अब एक बार फिर से हाथियों के पहुंचने की वजह से गाँव में रहने वाले लोग काफी दहशत में हैं। वहीं वन विभाग के लाख समझाने के बाद भी लोग वीडियो बनाने के होड़ में हाथियों के नजदीक पहुंच रहे हैं। हाथी ऐसी स्थिति में कभी भी हमला कर सकता है। जिले के मरवाही वन रेंज में अधिकारियों का हाथियों का झुंड पहुंचा है। यह झुंड इस रेंज के अलग अलग इलाकों में घुसकर किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहा है। इसके अलावा झुंड ने कई किसानों के घर भी तोड़ दिए हैं। दिसंबर में 100% टीकाकरण का लक्ष्य है छत्तीसगढ़ में, पर मौजूदा रफ्तार से इस राह को पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन नजर आ रहा है। दरअसल ओमिक्रॉन के खतरे के बीच अच्छी खबर यह है कि राज्य की लक्षित आबादी में से 50% को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। रविवार को राज्य सरकार ने इस आंकड़े को बताया था। भले ही यह एक उपलब्धि हो, मगर जब तक से 50% आबादी और कवर नहीं हो जाती और 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के किशोर बच्चों को टीके नहीं लग जाते, कोरोना का खतरा मंडराता रहे। इधर केंद्र सरकार ने भी सभी राज्यों को नवंबर में 100% आबादी को पहला डोज और दिसंबर में 100% आबादी को दोनों डोज लगाने के निर्देश दिए हैं। नवंबर में राज्य में 90% आबादी को पहला डोज लग गया, मगर जिस रफ्तार से दिसंबर में टीकाकरण हो रहा है, 100% आबादी को दोनों डोज लग पाना नामुमकिन नजर आ रहा है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का लगातार 10वां दिन भी रहा। अभी तक अब सब इमरजेंसी सुविधाएं भी जूनियर डॉक्टर्स बंद करने वाले हैं। रायपुर में जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर लगातार हड़ताल कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल का 10वां दिन रहा। इसके अलावा जूनियर डॉक्टर्स ने अब इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी है। इस हड़ताल की वजह से बाहर से आने वाले मरीज को इलाज और जरूरी सेवाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। जूनियर डॉक्टरों साथ ही साथ नीट और पीजी की काउंसलिंग में हो रही देरी को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा। जूनियर डॉक्टर्स ने इमरजेंसी सेवाएं बंद करने को लेकर अस्पताल प्रबंधन को पत्र सौंपा है। अब देखना यह है कि इस पत्र के बाद अस्पताल प्रबंधन क्या एक्शन ले सकती है। बस्तर सरगुजा के मेटल में हजारों सालों तक नहीं लगती जंग, ऑस्ट्रेलिया में हुई है इसके लिए रिसर्च। आदिवासी लोहे को पीट कर बनाते हैं कलाकृति और औजार। दरअसल खबर ये है, एक्सक्लूसिव खबर ये भी है, बस्तर और सरगुजा के वनवासी जिस लोहे से कलाकृतियां बनाते हैं, उनमें 1000 साल तक भी कोई भी जंग नहीं लगता। ये बात एक रिसर्च में निकलकर सामने आई है। इस रिसर्च को पर्थ ऑस्ट्रेलिया के कार्टिन कोरोजन रिसर्च सेंटर ने मान्यता भी दे दी है। वहीं जर्नल में इस शोध का प्रकाशन भी किया गया है। खास बात यह है कि ये रिसर्च कोरबा के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक द्विवेदी का है। डॉक्टर द्विवेदी का कहना है कि बस्तर सरगुजा के मेटल, खासकर लोहे की प्राचीन कलाकृतियों पर 2 साल तक ऑस्ट्रेलिया में इस पर रिसर्च किया गया कि आखिरकार इसमें जंग क्यों नहीं लगती। रिसर्च में चीन और जापान में आदिवासियों द्वारा बनाई जा रही इस तरह की प्राचीन कलाकृतियों को भी शामिल किया गया। शोध के यह नतीजे आए हैं कि बस्तर सरगुजा के वनवासी लोहे को कम तापमान में गर्म कर और पीट कर कलाकृति बनाते हैं, जिससे लोहे ही पूरी अशुद्धि दूर हो जाती है। और यह विश्व की हर सभ्यता में श्रेष्ठतम तकनीक है। यानी कि हमारे पास ये तकनीक है, यानी कि हमारे बस्तर सरगुजा के जो भी यहाँ पर जो कलाकृति बनाने वाले जो लोहार हैं या फिर जो कलाकार हैं, इनके पास ये जो यहाँ पर श्रेष्ठतम तकनीक है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। दोस्तों, आज की अंतिम बड़ी खबर है, भिलाई में बीजेपी की राह मुश्किलें बरकरार सामने आ रही है, क्योंकि भाजपा प्रत्याशी ने बी फॉर्म मिलने के बाद चुनाव लड़ने से मना कर दिया। बोले सबक सिखाने के लिए ऐसा किया है। दरअसल खबर यह है कि भिलाई नगर निगम चुनाव में नाम वापसी के अंतिम दिन भाजपा को उन्हीं के उम्मीदवार ने तगड़ा झटका दे दिया है। वार्ड 19 से भाजपा प्रत्याशी अजितेश सिंह ने बी फॉर्म मिलने के बाद चुनाव लड़ने से सिर्फ इसीलिए मना कर दिया क्योंकि उनके राजनीतिक गुरु रामानंद मौर्य को पार्टी ने टिकट नहीं दिया। अजितेश का कहना है कि रामानंद मौर्य वार्ड चुनाव जीतने का दम रखते हैं। इसके बाद भी भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया। ऐसा उनके साथ दूसरी बार किया गया है। इसके चलते उन्होंने पार्टी नेताओं को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया है। दरअसल दोपहर 3 बजे जैसे ही निकाय चुनाव के लिए पार्षद दावेदारों के नाम वापसी का समय खत्म हुआ, अचानक ही भिलाई नगर निगम में हंगामा हो गया। वार्ड 19 से भाजपा के उम्मीदवार अजितेश सिंह ने चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो
वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सिलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर कर लेना है।